दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। दोस्तों, राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में मोदी सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनरत हैं। क्या किसान सही दिशा में है या सरकार सही दिशा में है, ये समझने की बात है। वास्तव में किसान सही दिशा में है, क्योंकि दूसरी बार मोदी सरकार चुनकर आई है। मोदी सरकार की सारी नीतियों को हम देखें तो हम पाएंगे कि सरकार कारपोरेट सेक्टर का ध्यान रखती आई है, और ये कानून भी बिना किसी बहस के, बिना किसी किसानों के संगठनों के मशवरे के, बिना किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो लोग दखल रखते हैं, कृषि के क्षेत्र के योग्य और बुद्धिमान लोगों के परामर्श के ये कानून लाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें राष्ट्रीय हित कम और कारपोरेट हित हमें अधिक नज़र आता है। ये एक वास्तविकता है। कारपोरेट जगत को किसानी के क्षेत्र में भी लाभ कमाने का अवसर देने के लिए और उस क्षेत्र में भी उनका दखल बढ़ाने के लिए, उनको अत्यधिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इससे प्रभाव क्या होगा? किसानों का तो जो कुछ होगा ही होगा, साथ में आम जनता इन कानूनों के कारण बहुत ज़्यादा पिसने वाली है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो आलू आप सीजन पे 2 रुपये किलो ले लेते थे, वो पूरे समय आपको 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 50 रुपये किलो से कम में नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही अन्य उत्पादन भी, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, जब कारपोरेट जगत इसमें घुस जाएगा तो सारी की सारी फसल अपने हिसाब से उगाएगा, अपने स्टोरेज टैंकों में रखेगा और आपको अपने मन मर्जी के दाम में बेचेगा। ये व्यापार की सोची समझी रणनीति है, और इसमें सरकार किसानों के साथ नहीं है, कारपोरेट के साथ है। ये सच्चाई हमें नज़र आती है, और मैं आज पूरे देश के लोगों से ये आह्वान करूंगा कि पूरा देश मोदी सरकार के विरुद्ध इन कानूनों के खिलाफ खड़ा हो। वास्तव में सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। जो सरकार कहती है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, ये सरासर झूठ है। वास्तविकता ये है कि सरकार कानूनों के का जो वास्तविक खाका है, उस वास्तविक खाके की जो गहराइयाँ हैं, उससे आम जनता को गुमराह कर रही है। क्योंकि जब हम इन कानूनों की गहराई में अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि इसमें किसान का हित ना के बराबर है, कारपोरेट का हित ज़्यादा है। दूसरी तरफ सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण को लागू कर रही है। मोदी जी ने अपने भाषण में ताल ठोक कर बोला था कि मैं रेलवे का निजीकरण नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन आज क्या किया मोदी जी ने? आज हमारे देखने में आया कि निजीकरण रेलवे का हुआ और अडानी जैसी लोगों की कंपनियों ने रेलवे में अपनी दखलंदाजी पैदा कर ली। यही हाल एयरपोर्ट्स का हो रहा है, यही हाल अन्य सरकारी कंपनियों का हो रहा है, जो दशकों में सरकार की संपत्ति पिछली सरकारों ने संजो कर रखी, उसको बढ़ाया, उसको बढ़ने दिया। उस संपत्ति को मोदी सरकार दिन प्रतिदिन बेचती जा रही है। एक और खास बात यह है कि जब से मोदी सरकार आई है, देश का आर्थिक संकट बढ़ा है। देश के लोग आर्थिक तंगी में दिन प्रतिदिन आते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कारपोरेट का आर्थिक संकट बढ़ने की जगह कारपोरेट आर्थिक रूप से प्रफुल्लित हुआ है, फलीभूत हुआ है। कारपोरेट की सेहत आर्थिक तौर पे दिन प्रतिदिन कई गुना बढ़ती चली जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार देश के लोगों के साथ कम, कारपोरेट के साथ
अधिक खड़ी नज़र आती है। आज 35 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी हमारे को देश में देखने को मिल रही है। जो लोग अच्छा खासा कारोबार कर रहे थे खुद का, वह लोग जो कई लोगों को अपने पास नौकरी पे रखते थे, वे स्वयं बेरोजगार की श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं। उनके कारोबार बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। बैंकों से जिन लोगों ने छोटा छोटा लोन भी ले रखा था, वे आज बैंकों का लोन देने की स्थिति में नहीं है। लोग किस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, यह तो आपको उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए आज पूरे देश को पार्टीगत नीति से उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचते हुए सरकार के विरुद्ध आना चाहिए और सरकार को राष्ट्र हित में कदम उठाने के लिए मजबूर करना चाहिए। खासकर निजीकरण को रोकने के लिए, किसानों को, जो कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट का दखल बढ़ रहा है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी, उसको रोकने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।